स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टैटिक मेमोरी एंड डायनेमिक मेमोरी क्या होता है और इन दोनों के बीच का मेन डिफरेंस भी समझेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, आइए हम जानते हैं स्टैटिक मेमोरी क्या होता है। स्टैटिक मेमोरी मीन्स मेमोरी डेट इज एलोकेटेड एट अ कंपाइल टाइम। ठीक है, ऐसी मेमोरी जो कि कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है। कंपाइल टाइम पे एलोकेट होने का मतलब क्या है? जब हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तभी हमारी मेमोरी एलोकेट होती है, उससे पहले हमारे पास मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, अब ये क्या होता है? दिस मेमोरी इज अ फिक्स्ड साइज। ठीक है, दिस मेमोरी साइज इज फिक्स्ड एंड डिसाइड बिफोर द प्रोग्राम रन्स। ठीक है, इस मेमोरी की जो साइज़ होती है वो एकदम फिक्स होती है और वो जब कब रन डिसाइड होता है, जब हमारा प्रोग्राम हम रन करते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए इन एडवांस। ठीक है, हम उसको पहले ही बता देते हैं। फिर क्या होता है, वो हम उसको बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इट कांट चेंज लेटर। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर सी लैंग्वेज में हम एक एरे हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं, फिर हमारे एरे का नाम लिखते हैं और एरे की हम साइज़ पास कर देते हैं। अब सबसे इसके अंदर हमने क्या करा, एरे की साइज़ पहले ही हमने पास कर दी। जैसे यहाँ पे हमारे केस में 10 है। ठीक है, तो अब इसमें आप एरे की जो साइज़ 10 पास हुई है, इस साइज़ को आप आगे प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपने कंपाइलर को पहले ही बता दिया कि आपको 10 साइज़ की मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अब चेंज नहीं कर सकते, अब आपको 10 साइज़ की मेमोरी मिल चुकी है। ठीक है, हियर द एरे साइज इज फिक्स्ड अस 10। ठीक है, द स्टैटिक मेमोरी इज स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी। ठीक है, जो भी स्टैटिक मेमोरी होती है वो हमारी स्टैक मेमोरी के अंदर ही स्टोर होती है। ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या है? मेमोरी जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, मेन पॉइंट इसके यही है, जो मेमोरी होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, और कैन नॉट बी रीसाइज्ड। ठीक है, कैन नॉट बी रीसाइज्ड, और ये एकदम फास्ट एक्सेस होती है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है। ठीक है, हाँ, अब यूज स्टैटिक मेमोरी व्हेन यू आर ऑलरेडी नो हाउ मच डेटा यू नीड। ठीक है, हम स्टैटिक मेमोरी को कब यूज़ करेंगे? जब हमें पहले से ही पता हो कि हमें कितना डेटा चाहिए। जैसे मेरे इस केस में अगर मुझे पहले से ही पता है कि मुझे 10 ही वैल्यूज़ डालनी एरे के अंदर। ठीक है, तो मैं एरे की मेमोरी को स्टैटिक बना के उसके अंदर वैल्यूज़ पास कर दूंगा। अगर मुझे पहले से नहीं पता है कि मुझे कितनी वैल्यूज़ चाहिए होगी तो मैं स्टैटिक मेमोरी को यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, आइए अब जानते हैं डायनेमिक मेमोरी क्या होता है। ठीक है, और डायनेमिक मेमोरी मीन्स मेमोरी डेट इज एलोकेटेड एट अ रन टाइम। ठीक है, ऐसी मेमोरी जो कि एलोकेट कब होती है? रन टाइम में। मतलब कि हम हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हमारा प्रोग्राम का एक रन हो रहा है, उसी वक्त हम मेमोरी एलोकेट कराते हैं। ठीक है, दिस मेमोरी इज नॉट फिक्स्ड। ये मेमोरी क्या होती है? फिक्स्ड नहीं होती है, और कैन ग्रो और श्रिंक, मतलब कि इसको हम बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं जब हमारा प्रोग्राम रन होता है, वाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। ठीक है, इस प्रोग्राम के रनिंग के टाइम भी हम उसको बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं, और ये मेमोरी फिक्स्ड साइज नहीं होती है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड हम क्या कह सकते हैं? द कंप्यूटर गिव्स मेमोरी ओनली व्हेन यू आस्क फॉर इट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसमें क्या था कि हमें एडवांस में ही हम मेमोरी एलोकेट करा रहे थे, लेकिन डायनेमिक में हमारा क्या होता है कि हम जब भी हमें प्रोग्राम में मेमोरी चाहिए एग्जीक्यूशन के टाइम, तो हमारी मेमोरी हम उससे मांग सकते हैं कंप्यूटर से। सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम सी में। जैसे कि मेरा ये इंट है, इंट एरे है जिसको मैंने एक पॉइंटर बनाया। ठीक है, अब उसके अंदर मैं मेमोरी एलोकेट कराता हूँ। ठीक है, डायनेमिकली हम मेमोरी कैसे एलोकेट कराते हैं? मेलोक फंक्शन के नाम से। ठीक है, मेलोक मतलब कि मेमोरी एलोकेट। ठीक है, मेमोरी एलोकेट, और ये हमारा क्या था? टाइप कास्टिंग। ठीक है, इंटीजर में हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या करा? 10 साइज़ की मेमोरी ली। ठीक है, 10 साइज़ की मेमोरी ली, साइज ऑफ इंटीजर। ठीक है, 10 मेमोरी ली और साइज ऑफ इंटीजर, मतलब कि वो एक इन टाइप की रहेगी और 10 साइज़ की रहेगी। ठीक है, हियर मेमोरी इज क्रिएटेड ड्यूरिंग रन टाइम। ठीक है, मेमोरी यहाँ पे रन टाइम पे क्रिएट होती है, और जो मेमोरी स्टोर होती है वो कहाँ होती है? हीप मेमोरी। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी इज स्टोर्ड इन हीप मेमोरी। जो स्टैटिक मेमोरी थी वो स्टोर होती थी हमारी स्टैटिक मेमोरी के अंदर, लेकिन जो हम स्टैक मेमोरी के अंदर, और जो हमारी डायनेमिक मेमोरी थी वो हमारी कहाँ स्टोर होती है? हीप मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसका की पॉइंट्स क्या है? मेमोरी कैन बी रीसाइज, वहाँ पे रीसाइज नहीं हो सकती थी, और एलोकेटेड एट रन टाइम। ठीक है, उसमें हम कंपाइल टाइम में मेमोरी को एलोकेट कराते थे। ठीक है, मस्ट बी मैनेज मैन्युअली। ठीक है, वो हमारी ऑटोमेटिक मैनुअल हो जाती थी मैनेज, और ये मैन्युअली मैनेज करना पड़ता था। ठीक है, और वो फास्ट एक्सेस होती थी। ठीक है, और ये स्लाइटली स्लोअर देन स्टैटिक मेमोरी। ठीक है, अब बात आती है कि हम डायनेमिक मेमोरी को कब यूज़ करेंगे? हम जब यूज़ करेंगे जब हमें पता नहीं होगा कि हमारा डेटा की साइज़ क्या है। ठीक है, हम स्टैटिक मेमोरी तब यूज़ करते थे जब हमारे डेटा की साइज़ हमें एडवांस में पता होती थी, लेकिन हमारे यहाँ पे इस केस में हम कब करेंगे? जब यू डोंट नो द डेटा साइज इन एडवांस। ठीक है, हमें एडवांस में उस डेटा की हमारी साइज़ नहीं पता। ठीक है, इसका क्विक डिफरेंस हम देख लेते हैं।
ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी, इनका फीचर क्या है? मेमोरी एलोकेशन टाइम। एलोकेशन टाइम क्या होता है? कंपाइल टाइम में ही मेमोरी एलोकेट होती है इसमें। स्टैटिक मेमोरी का एलोकेशन टाइम क्या है? कंपाइल टाइम, और डायनेमिक का हमारा रन टाइम। ठीक है। स्टैटिक मेमोरी की साइज़ क्या होती है? फिक्स्ड होती है। डायनेमिक की हमारी वेरिएबल होती है। ठीक है। स्टैटिक मेमोरी की जो मेमोरी एरिया क्या होता है वो होता है हमारा स्टैक, और जो डायनेमिक मेमोरी का हमारा मेमोरी एरिया होता है वो होता है हमारा हीप। ठीक है। स्टैटिक मेमोरी हमारी फास्ट होती है और डायनेमिक मेमोरी हमारी स्लाइटली स्लोअर होती है। ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट स्टैटिक मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिक होता है, एंड डायनेमिक मेमोरी के अंदर हमें मैन्युअली मेमोरी मैनेजमेंट करना पड़ता है। सिंपल से हम समझ सकते हैं, जो स्टैटिक मेमोरी है उसको हम फिक्स्ड मेमोरी कहेंगे, और जो डायनेमिक मेमोरी है उसको हम रिसाइजेबल मेमोरी कहेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर शॉर्ट कंटेंट्स।